हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, यहाँ पे हमने अर्बनाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन खत्म कर लिया था बीए सेमेस्टर 4। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए। इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, अर्बनाइजेशन हमने पढ़ लिया था, मॉडर्नाइजेशन हमने पढ़ लिया था। वीडियो जाके चैनल पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन की। इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है। यहाँ पे हम आ गए हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि सबसे पहले देखिए क्वेश्चन पेपर में आपका हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे या फिर मीनिंग लिखेंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से मैं आपको बताते जा रही हूँ, ठीक है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग इंडस्ट्रीज इन अ कंट्री और सोसाइटी, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि इंडस्ट्रीज बढ़ रही है, ठीक है। इंडस्ट्रीज बढ़ रही है जिसमें हम हाथ से जो सामान बनाते थे अब वो फैक्ट्रीज में बनेगी और बहुत ज्यादा क्वांटिटीज में बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग इंडस्ट्रीज इन अ कंट्री और अ सोसाइटी, ठीक है। इट इज व्हेन अ प्रोडक्शन शिफ्ट फ्रॉम हैंडमेड गुड्स टू मशीन बेस्ड प्रोडक्शन इन ए फैक्ट्रीज। इससे समझ में आ गया कि यानी कि जो हम हाथ से एक एक चीज बनाते थे वो अब मशीन्स में बहुत जल्दी जल्दी और लार्ज क्वांटिटीज में बनेगी। अब हाथ से बनाने में और मशीन्स में फटाफट बनने में बहुत फर्क है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो क्या है, इन अ सिंपल वर्ड, इंडस्ट्रियलाइजेशन इन व्हेन अ सोसाइटी स्टार्ट यूजिंग मशीन फैक्ट्रीज एंड न्यू टेक्नोलॉजी टू प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड लार्ज स्केल, ठीक है। तो यहाँ पे हमें समझ में आया क्या कि इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब क्या, जिसमें हम मशीन्स का यूज कर रहे हैं, ठीक है, फैक्ट्रीज है और न्यू टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं ना अपने गुड्स को बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस करने के लिए, है ना। यानी कि हाथ से बनाएंगे तो ज्यादा कम कम बनेगी, है ना, लेकिन फैक्ट्रीज में बनाएंगे मशीन से, मशीन यूज करके बनाएंगे तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी यानी लार्ज स्केल में हम बना सकेंगे और इससे हमारी डेवलपमेंट भी होगी और इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगा, ठीक है। इट रिप्लेस ट्रेडिशन मेथड्स लाइक handwork and small scale productions before industrialization. Most people work in agriculture, small village industries, ठीक है। तो ये पढ़ के हमें क्या समझ में आया, जो ट्रेडिशनल मेथड यानी जो नेचुरल मेथड यूज करते थे, अपने हाथों से बनाते थे कोई भी चीज कोई भी सामान को, अब वो इंडस्ट्रियलाइजेशन में चेंज हो गया है, वो मशीन्स में बन रही है और बहुत ज्यादा लार्ज क्वांटिटीज में बन रही है, ठीक है। तो इससे पहले लोग क्या करते थे, एग्रीकल्चर, बहुत सारे लोग क्या है एग्रीकल्चर करते थे जब तक इंडस्ट्रीज नहीं आया था, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप पढ़ लीजिएगा हर एक चीज, मैं हर एक लाइन को नहीं बता सकती, लेकिन यहाँ पे हमने इंडस्ट्रीज का मतलब, इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब हमने समझ लिया, जो कि हम मशीन्स और फैक्ट्रीज वगैरह न्यू टेक्नोलॉजी यूज करके जो हम फैक्ट्रीज में काम वाम लार्ज अमाउंट में अपने प्रोड्यूस करते हैं गुड्स वगैरह, उसी को इंडस्ट्रियलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इम्पैक्ट, ठीक है, इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है हमारी इकोनॉमिक पे, इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है हमारी सोसाइटी पे, हमारी इकोनॉमिक पे, ठीक है। तो सबसे पहला देखिए इंक्रीज इन प्रोडक्शन, ठीक है, इम्पैक्ट पूछा जाएगा, गुड इम्पैक्ट या फिर बैड इम्पैक्ट, है ना, इस टाइप से। तो हम एडवांटेज डिसएडवांटेज, एडवांटेज यानी फायदा, ठीक है, यानी कि गुड इम्पैक्ट, ठीक है, डिसएडवांटेज यानी कि नुकसान, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं फायदे क्या है, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन का सबसे पहला क्या, इंक्रीज प्रोडक्शंस, ठीक है, बहुत ज्यादा मात्रा में जो है हम फैक्ट्रीज मशीन यूज करके लार्ज स्केल में हम प्रोडक्शंस कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, है ना, जीडीपी बढ़ेगी, ठीक है, इकोनॉमिक सपोर्ट मिलेगा, ओवरऑल डेवलपमेंट होगा कंट्री का, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, है ना, फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज क्रिएट मैनी जॉब्स, ठीक है, बहुत सारे जॉब्स निकलेंगे नए नए, है ना, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा लोगों को अगर फैक्ट्रीज का यूज होता है, ठीक है। उसके बाद अर्बन डेवलपमेंट होगा, है ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन लीड टू द ग्रोथ ऑफ सिटीज, ठीक है, अर्बन डेवलपमेंट होगा, पीपल माइग्रेट टू अर्बन एरियाज फॉर जॉब्स, ठीक है, लोग जो है माइग्रेट करके अर्बन एरियाज में आते हैं, क्यों, क्योंकि वहां पे डेवलपमेंट हो रहा है, इंडस्ट्रीज आ रही है, तो धीरे धीरे उनकी भी डेवलपमेंट होगी, उनका भी एग्रीकल्चर वो छोड़ के जॉब करेंगे तो उनके भी फायदे होंगे, राइज ऑफ इनकम, ठीक है, पैसे भी बढ़ेंगे, एग्रीकल्चर में बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है कि पैसा उतना नहीं हो पाता है तो वो शिफ्ट करते हैं, तो इससे क्या होगा, उनको जॉब के अकॉर्डिंग जो है पैसा भी मिलेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, और भी क्या इम्पैक्ट पड़ता है,
डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, जैसे कि इंडस्ट्रीज रिक्वायर रोड, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, लीडिंग टू डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर बेनिफिट ऑफ सोसाइटी एज होल। ठीक है, अगर इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी तो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो बढ़ेंगे ना, रोड अच्छी बनेगी, इलेक्ट्रिसिटी होगी, ट्रांसपोर्ट होगी, तभी तो मतलब ज्यादा पैसे कमा रहे हैं, तभी तो ये सारे इम्पैक्ट पड़ेंगे, है ना। ग्रोथ ऑफ ट्रेड एंड बिजनेस, बिजनेस भी बढ़ेंगे, है ना। उसके बाद ट्रेडिंग भी बढ़ेगी। उसके बाद एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो है सिलसिला अदर कंट्री के साथ और दूसरे मार्केटों के साथ अच्छा होगा, है ना, क्योंकि अच्छा अमाउंट पे हम मशीन्स का यूज करके कुछ बनाएंगे तो उसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी तो ज्यादा होगा ना। फिर उसके बाद टेक्नोलॉजिकल एडवांटेजमेंट, ठीक है, एडवांसमेंट, ठीक है, ये भी बहुत फायदा है। न्यू टेक्नोलॉजी का यूज करके हम अपने प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी दोनों इंप्रूव कर सकते हैं। शिफ्ट इन ऑक्यूपेशंस, ठीक है, और क्या हो रहा है कि लोग जो है एग्रीकल्चर छोड़ के इंडस्ट्रियल सेक्टर में आ रहे हैं, तो ये शिफ्ट मतलब कि इम्पैक्ट में बोल सकते हैं, इसमें कोई फायदा तो नहीं दिख रही है मुझे। फायदा मतलब लोगों को होगी ही, अब वो एग्रीकल्चर में आए, मतलब कि एग्रीकल्चर छोड़ के वो आएंगे, उसमें जॉब्स वगैरह में आएंगे, इंडस्ट्रीज में आएंगे, तो पेमेंट वगैरह तो मिलती ही है, जिसकी फसल्स वगैरह खराब हो जाती है। ठीक है, रीजनल डेवलपमेंट भी होगा। ठीक है, बैकवर्ड एरियाज को जॉब मिलेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, लेस डेवलपमेंट ऑफ रीजन। ठीक है, उसके बाद देखेंगे इकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या पड़ता है, यानी कि अभी हमने तो देखा कि हमारी सोसाइटी डेवलप्ड हो रही है इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, है ना, लेकिन अब इकोलॉजिकल यानी कि हमारे जो अर्थ है, हमारे जो मतलब कि पृथ्वी है, उस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, है ना, इसका इंडस्ट्रियलाइजेशन का। सबसे पहला क्या है, एयर पॉल्यूशन। देख रहे हैं किस तरीके से एयर पॉल्यूशन इंडस्ट्रीज की वजह से उसमें जो धुआं निकलता है वो क्या है, वाटर को भी पॉल्यूट करेगा, है ना। इंडस्ट्रीज की वजह से क्या क्या, इसको आप ना डिसएडवांटेज में भी लिख सकते हैं कि नेगेटिव इफेक्ट क्या पड़ रहा है ना। इंडस्ट्रियलाइजेशन का नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है या फिर इकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। ठीक है, तो इससे देखिए एयर पॉल्यूशन हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है ना। इंडस्ट्रीज को बनाने के लिए, इंडस्ट्रीज को एक जगह सेटअप करने के लिए हमें लार्ज एरिया चाहिए रहता है ना, जिसके लिए पेड़ों को काटा जाता है। ठीक है, जिससे वाइल्ड लाइफ हैबिटेट जो है रिड्यूस होगी, बायोडाइवर्सिटी रिड्यूस होगी, है ना, डिफॉरेस्टेशन होगा, फिर सॉइल पॉल्यूशन भी होगा, है ना, वाटर पॉल्यूशन भी होगा, एयर पॉल्यूशन भी होगा। ठीक है, क्लाइमेट चेंज भी होगा। क्लाइमेट चेंज कैसे होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगा, है ना। तो ये सारी चीजें भी होगी, ये नेगेटिव इम्पैक्ट में भी आ सकता है, इकोलॉजिकल इम्पैक्ट में भी आ सकता है। ठीक है, डिसएडवांटेज मतलब कि क्या है। ठीक है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, है ना, प्लांट वगैरह सब डिस्ट्रॉय होंगे तो उनकी नेचुरल हैबिटेट भी तो खराब होगी ना, तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, वेस्ट जनरेशन, है ना, जैसे कि धीरे धीरे कोई कोई प्रजाति जो है, जैसे कि सॉरी 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 इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ सॉलिड, ठीक है, हाइड्रो वेस्ट, क्रिएटिंग डिस्पोजल प्रॉब्लम, इन्वायरमेंटल हजार्ड। ठीक है, तो इस तरीके से वेस्ट जनरेशन भी होगा। ठीक है, नॉइज पॉल्यूशन होगी, मशीन्स वगैरह की जो हाई लेवल में नॉइज रहती है वो ह्यूमन हेल्थ को खराब कर सकती है, डिस्टर्बिंग वाइल्ड लाइफ, जानवरों को भी डिस्टर्ब कर सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से हेल्थ प्रॉब्लम भी होगी, जैसे अस्थमा, स्किन प्रॉब्लम, ये सारी चीजें भी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो हमने देख लिया कि इकोलॉजिकल इम्पैक्ट यानी डिसएडवांटेज क्या है इंडस्ट्रियलाइजेशन का, फिर उसके बाद पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन का, और इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है, ये सारा चीज हमने देख लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम वेस्टर्नाइजेशन देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम वेस्टर्नाइजेशन देखेंगे, वेस्टर्नाइजेशन क्या होता है। थैंक यू, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। बाय बाय।